सोचा तो हमने बहुत, दूसरों के बारे में हमेशा सोचा, लेकिन अपने लिए हमने कभी भी नहीं सोचा। दोस्तों, हमें ना बस हमारे दिमाग में ये चलता रहता है कि हमसे कुछ भूल नहीं हो जाए, हम किसी को कुछ गलत बोल नहीं दें, हमारी वजह से कोई दुखी ना हो जाए। लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते कि हमें क्या बुरा लगा है, हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या उसने हमारे लिए भी अच्छा सोचा है, हम इसके बारे में कभी नहीं सोचते। और जब हम नहीं सोचते हैं तो हम जो है डिप्रेशन में जाने लगते हैं, क्योंकि हमें हमें कोई वैल्यू ही नहीं करता, हमें कोई समझता ही नहीं है ना। तो हम अंदर से टूट जाते हैं, और जब हम टूटने लगते हैं तो हमारी जो लोगों को फेस करने की जो क्षमता है ना, वो खत्म होने लगती है। हमें डर लगने लगता है लोगों से मिलने में, बात करने में। तो हमें यूं लगता है कि हम घर में ही रहें, हम वहीं पे सेफ हैं। तो दोस्तों, ये होता है अपनी वैल्यू कम करना। और दोस्तों, हम अपनी वैल्यू ना खुद ही कम करते हैं, कोई और कम नहीं करता है। वैल्यू वही हमारे व्यवहार से ही कम होती है। हम कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे लोगों का जवाब देते हैं, क्या हमारी बॉडी लैंग्वेज है, हम इस चीज को बहुत ही ज्यादा हल्के में लेते हैं। और इसके चलते जो है हम पीछे हटते चले जाते हैं, और हम तो पीछे हटते ही हैं और लोग भी हमको धक्का देके आगे निकलते चले जाते हैं। और वो लोग चाहे अपने हों या पराए हों, या आपकी फैमिली मेंबर्स हो, या नियर हो या डियर हो, कोई भी हो सकता है। हाय एवरीवन दोस्तों, मैं हूं लकी लवी मॉम। आपका वेलकम है आपके ही चैनल में, आपके ही वीडियो में। दोस्तों मेरे चैनल पे आपको इसी तरह की वीडियो मिलेंगी जो कि आपको कुछ ना कुछ सीखने में हेल्प करेंगी। आपका जो है जिंदगी के प्रति थोड़ा सा नजरिया चेंज हो, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। थोड़ा सा लाइफ में सीखें हम, थोड़ा सा हमें ज्ञान मिले, है ना। जो मुझे आता है वही सब चीजें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, जितना मेरे पास ज्ञान है। और मैं अपने ज्ञान को जो है बढ़ाती रहती हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं कि हम किस तरीके से अपनी वैल्यू को बढ़ाएं, क्यों हमारी लोग वैल्यू नहीं करते। मैं इस पर भी बहुत सारी वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन वही है कि टॉपिक तो एक ही होता है, लेकिन इसमें जो बातें हैं ना वो बहुत ज्यादा होती हैं। हम एक वीडियो में सब कुछ कवर नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी वैल्यू हमारे ही हाथ में है। सीधी सी बात तो यही है कि हमारी वैल्यू जो है हमारे ही हाथ में है। हम कैसे स्मार्ट बने, कैसे नहीं बने, वो सब कुछ हमारे हाथ में है। हम अपने व्यवहार से ही, हमारे व्यवहार से ही लोगों को पता चलता है कि जो है हम कैसे इंसान हैं, कैसे नहीं हैं। और कई बार ना हम अपने नेचर से ही लोगों को बता देते हैं कि हम ऐसे हैं, जो कि ना बहुत ज्यादा गलत है। हमको दोस्तों क्या करना है ना, हमको अपने व्यवहार में चेंजेस लाने पड़ेंगे। और चेंजेस सबसे पहले तो वही है कि दोस्तों, हमें ज्यादा बड़बड़ हर जगह नहीं बोलना है, जरूरत के हिसाब से बोलना है। हमारी आदत होती है ना कि कुछ हमारा केवल हाल चाल पूछता है, और उसके समक्ष खड़े होकर हम बहुत सारी चीजें बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको क्या लगता है, ये सही है? सामने वाले बंदे ने सिर्फ और सिर्फ आपका हालचाल पूछा, और आपने क्या किया, आपने पूरे दिन भर की उसके साथ में चीजें शेयर कर दी, आपने क्या किया क्या नहीं किया सब कुछ शेयर कर लिया। तो क्या ये सही है? थोड़ा सा अंदरूनी बनिए, थोड़ा सा चीजों को छुपा के रखना सीखिए। दोस्तों, अपनी जिंदगी का रिमोट अपने हाथ में लेके चलिए। जितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है, सब कुछ खुद ही डिसाइड कीजिए। सामने वाले ने आपका हालचाल पूछा, वहां पे हालचाल आप बताइए और उनका हालचाल पूछिए, और आगे हो लीजिए। क्या जरूरत है सब बाकी जब डिसीजन डिस्कस करने की, चाहे वो आपकी फैमिली ही मेंबर्स क्यों ना हो। जैसा मैंने कहा दोस्तों, आपके नियर डियर वाले ना बहुत ज्यादा हर्ट करते हैं, और यही सच्चाई है। दूसरों से ज्यादा हमें हमारे अपने हर्ट करते हैं, क्योंकि हम दूसरों को तो एक बार ही छोड़ भी सकते हैं कि चलो इनसे थोड़ी ना हमारा दोबारा पाला पड़ने वाला है, बोल दिया तो बोल दिया, जिंदगी में कौन सा दोबारा मिलेगा। लेकिन जो हमारे सगे संबंधी हैं, जो हमारे अपने हैं, उनसे तो हमारा डेली आमना सामना होता है। उनको तो हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते ना। तो हम करें तो करें क्या, जब हमारे अपने हमको इतना हर्ट कर देते हैं, हमारी वैल्यू नहीं करते, हमें समझते नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए दोस्तों? हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने काम से मतलब रखना चाहिए। आज जितना पूछा उतना जवाब दीजिए और अपने काम में मगन हो जाइए। सिर पर ये बोझ लेके मत रखिए कि वो तो हमारे अपने हैं, उनको तो हमसे ज्यादा पूछना चाहिए था, और मैं बोले जा रहा हूँ, उन्होंने सुना ही नहीं। अरे भाई, ये सब चीजें लेके आप कैसे जिंदगी में आगे बढ़ोगे? जितना जिसने बात करनी है उतना उतना ही जवाब दीजिए, उससे इतना सा भी आगे मत बोलिए, ठीक है ना। अपनी अपनी जो है ना, खुशियों का गुच्छा जो है अपने पास रखिए, छवियों का गुच्छा अपने पास रखिए अपनी जिंदगी का। ऐसा नहीं कि कोई भी आया और कोई भी ताली से कुछ भी खोल के चला गया, यानी कि आपके अंदर कुछ भी जो है कि हाँ ये ऐसा है तो आप ऐसे बन जाओगे, ये वैसा है तो आप वैसे बन जाओगे, नहीं।
अपनी जिंदगी की हर चीज का आपको ज्ञान होना चाहिए, आपको अधिकार होना चाहिए, आपके अंदर आपके पास उस चीज का कंट्रोल होना चाहिए, और आपके अंदर ना एक तरह की शक्ति होनी चाहिए कि आपको ना कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये सब चीजें आप मतलब अपने अंदर बिठा लीजिए कि जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा, है ना। तो उदास बिल्कुल भी मत होइए कि कोई हमारी कदर नहीं कर रहा है, कोई हमसे बात नहीं कर रहा है, किसी को हमारी वैल्यू नहीं है, या मतलब हम समझा समझा के हार चुके हैं तब भी वो नहीं समझ रहा है। दोस्तों, वो नहीं समझेगा, वो समझेगा ही नहीं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी स्थिति होती है, सबका अपने अपना 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 व्यवहार होता है, बोलने का, बात करने का। तो हम कैसे किसी को बदल सकते हैं? हम नहीं बदल सकते। हम केवल और केवल अपने आप को बदल सकते हैं। हमारा नेचर क्या है, हम कैसे रहते हैं, क्या हमारा पहनावा है, मतलब सब कुछ। कहने का मतलब है कि जो हमारा रिमोट है ना, वो हमारे ही हाथ में है, तो हम खुद को चेंज कर सकते हैं, तो दूसरे को हम नहीं बदल सकते हैं। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि हमें उसकी बात का बुरा लगा तो हम करें क्या। आप कुछ मत करिए, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़िए। जो जिंदगी में आते जा रहे हैं, आपकी जिंदगी में चाहे कोई कुछ दिन के लिए आता है, कुछ घंटों के लिए आता है, बस बातचीत तक रखिए। क्योंकि देखिए, हर जिंदगी है, इसमें लोग आते हैं जाते हैं, और रहते वही हैं जो हमारे अपने होते हैं। जो अपने हैं, चाहे वो कैसे भी हो, साथ तो वो ही रहेंगे। तो उनके साथ हम डील कैसे करें ना, इस पर हमें ध्यान देना है, ना कि जो कि आ रहे हैं जा रहे हैं उन पर अपना समय हमें बर्बाद करना है, व्यतीत करना है। ठीक है ना। तो जो हमारे साथ रहते हैं, जो हमारे अपने हैं, हमें उनका बुरा लगता है, उनकी बातों का बुरा लगता है कि उन्होंने हमारा हाल चाल नहीं पूछा, उन्होंने हमारी कदर नहीं करी। मैं तो गई थी मिलने के लिए और उन्होंने एक दो मतलब हाय हेलो किया और इधर मुंह फेर लिया। अरे भाई, ठीक है ना, इतना तो पूछ लिया ना। नहीं भी पूछा तो क्या, मत बताओ आप अपना। किसी ने अगर पूछा है तो बताओ, तो नहीं पूछा तो मत बताओ। अपनी तरफ से आप अपना नेचर अच्छा करके चलो। जहां पे जरूरत है वहां पर बोलो, जहां नहीं है वहां नहीं बोलो। ये हमेशा, ये जो चीजें है ना दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हमको ना बहुत ही अच्छा इंसान बनाएंगी और हमको स्मार्ट बनाएंगी। हमारी वैल्यू को इंक्रीज करती है ये छोटी छोटी बातें। हम क्या करते हैं दोस्तों, हम बोलने के चक्कर में ना इतना कुछ बोल जाते हैं, और अपनी कभी कभी बोलने के चक्कर में अपनी निजी बातें भी बोल जाते हैं। तो बोलने से बचिए। बस अपना ना स्माइल पे फोकस रखिए कि हाँ भाई, स्माइल करनी है, उसका हालचाल पूछना है बस, और कुछ नहीं पूछना है, कुछ नहीं बताना है। अगर हम अपना ही अपना बताएंगे तो हम दूसरे को कब समझेंगे? हम नहीं समझेंगे दूसरे को। दूसरे को समझने का वही मौका होता है जब आप चुप रहते हो, तभी उतनी देर में आप दूसरे को जज कर पाते हो, ये नहीं कि समझ पाते हो। देखिए, जज हम किसी को नहीं कर सकते, लेकिन हम समझ जरूर सकते हैं उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसके बात करने के तरीके से। तो दोस्तों, हमें ना अपना जो है साइलेंस रहना है, हमें शांति बना के रखनी है, हमें ज्यादा देर चुप रखना है। ये हैबिट अपने अंदर हमें ग्रो करनी है कि हमको सुनना बहुत ज्यादा है। ये मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपके अंदर सुनने की क्षमता बढ़ गई ना, तो आप लोगों को पहचानना शुरू कर देंगे। हम क्या है कि हम लोग अपना बस शुरू हो जाते हैं बोलना, और बोलते बोलते अपनी बहुत सारी बातों को बोल जाते हैं जो कि हमको नहीं बतानी चाहिए। फिर हमको लगता है कि हमने उसको ये क्यों बता दिया, वो क्यों बता दिया, है ना। चाहे वो अपने हों चाहे दूसरे हों, है ना। और ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि चीजों को फिर बाद में बैक लेना, यानी कि जो बात मुंह से निकल गई उसको आप दोबारा कैसे चेंज करोगे? नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक बार वाणी से निकल गए शब्द तो निकल गए। तो इस चीज को ध्यान में रखिए। और आप ये छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों, अगर हम इनको कंट्रोल करेंगे ना, तो मुझे लगता है हमारी वैल्यू भी बढ़ेगी और हम स्मार्ट भी बनेंगे। हमारी जो है व्यक्तित्व में भी निखार आएगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इन्हीं को हम अपनी जिंदगी में लाके ना हम स्मार्ट बन सकते हैं। हम जो है, हमारी लोग कद्र करेंगे। लोगों को ना सब दिखता है, आप कितना बोलते हो, कितना नहीं बोलते हो, आपका पहनावा कैसा होता है, आप जब आपसे कोई कुछ पूछता है तो आप कैसे उसका आंसर देते हो। लोग ना इन सब चीजों को नोटिस करते हैं, है ना। तो ये सब चीजें अपनी जिंदगी में लाइए और एक बहुत ही समझदार इंसान बनिए।
हमेशा ये सोच के मत चलिए कि उसने ये कह दिया तो मेरी जिंदगी खत्म है, अब मैं क्या ही करूंगा या मैं क्या ही करूंगी अपनी जिंदगी में। कुछ नहीं हो सकता मेरी जिंदगी का, क्योंकि मेरी जिंदगी में तो दुखी दुख है, मुझे तो मेरे अपने ही नहीं समझते। दोस्तों अपने ना अपने हम अपनों को ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते, हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हम उनकी बात को सुने और एक लाइन का आंसर दे, बस। ज्यादा बोलोगे ना रिश्ते खराब होंगे, रिश्ते खराब होंगे, रिश्ते टूटेंगे। तो अच्छा तो यही है मेरे हिसाब से कि आप सुनिए ज्यादा, बोलिए कम, चीजों को एक अलग नजरिए से देखना शुरू कीजिए। हर जगह आपको, अगर आप जैसा देखेंगे ना आपको वही दिखेगा। अगर आप हर किसी की बुराइयां देख के चलोगे तो आपको हर बंदे में नेगेटिविटी दिखाई देगी। आप यही सोचोगे कि उसमें ये खराबी है, उसमें ये खराबी है, आप किसी से फिर बात ही नहीं कर पाओगे। तो आप ये अपने मन के अंदर डाल के चलिए कि सब अच्छे हैं यहाँ पे, आप तो हो ही अच्छे, सब भी अच्छे हैं। जो जैसा व्यवहार कर रहा है उसको तो वैसा व्यवहार मिलेगा ही रिटर्न में। अपना व्यवहार अच्छा करके चलिए, अपने लिए सोचिए, क्योंकि दोस्तों जिंदगी बहुत छोटी सी है। सच्ची में पता नहीं लोग क्यों कहते हैं कि जिंदगी बहुत बड़ी है, मुझे तो कहीं से भी बड़ी नजर नहीं आती है। हाँ उनके लिए होगी जिंदगी बड़ी, शायद भाई उनका अलग नजरिया होगा सोचने का समझने का, लेकिन जिंदगी दोस्तों छोटी सी है। अब हम देखें दोस्तों, चाहे आपकी उम्र चाहे जितनी भी हो गई हो, उम्र हमेशा ना बढ़ती है, बढ़ती। जन्मदिन हम जरूर सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी से ना एक साल कम हो गया होता है। तो हमारी जिंदगी घट रही है, बढ़ रही है, ये नहीं कि हमारी जिंदगी घट रही है। तो घटती हुई जिंदगी में अच्छा सोचिए, खुश रहिए, कोशिश कीजिए कि अपनी वैल्यू बढ़ाएं, हम स्मार्ट बने, अपनी जो हमारी व्यक्तित्व है हम उसमें निखार करें। ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़ें जो कि जिनकी सोच ही अलग तरीके की है, वो सिर्फ दूसरों को जो है कष्ट देने के लिए आए हैं। सच्ची में बहुत सारे इंसान मैंने ऐसे देखे हैं ना कि जिनको ना केवल और केवल अपने से मतलब है, मतलब उनको क्या खुशी मिलती है दूसरे को कष्ट देके, मुझे ये चीज आज तक समझ में नहीं आई। और कष्ट क्या, मुंह का कष्ट, वाणी का कष्ट, कि कुछ भी उल्टा पुल्टा बोल देना, किसी के पहनावे के बारे में, किसी की भाषा के बारे में, किसी के रूप रंग के बारे में कुछ भी बोल देना। मतलब इस चीज को ना लोग बड़ा महत्व देते हैं। व्यक्तित्व में एक तो आता है आपकी भाषा, आपका पहनावा, आप कैसे बात करते हो, कैसे चलते हो, उसमें आपकी ब्यूटीफुल या जो भी है वो चीज उसमें नहीं आती है। ठीक है ना, कि आपके नैन नक्श कैसे हैं, आपका जो है आप दिखते कैसे हो, आपका कलर काला है, गोरा है, ब्राउन है, ये सब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में नहीं आता। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आपका व्यवहार आता है, आपके बात करने के तरीके आता है, आप कैसे लोगों से डील करते हो ये आता है। तो वो लोग ना केवल आपको इसलिए जज कर जाते हैं क्योंकि आपका जो है कलर इस तरीके से है, आपका कलर, आप गोरे नहीं हो या आपका ब्राउन है, या फिर आपके जो है आप स्मार्ट नहीं दिखते हो, वो इस तरीके से लोग जज करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो जो भी हम लोगों को भगवान ने एक रूप रंग, जो भी भगवान ने हमको कलर दिया है, ये आपको पता ही है कि इस चीज का कुछ भी महत्व नहीं होता हमारी जिंदगी में। दोस्तों बस छोटी छोटी बातें हैं, इनको अपनाइए और खुश रहिए। ऐसे लोगों से दूरी बना लीजिए जिनकी सोच ही छोटी है और सिर्फ उनका जिंदगी में एक ही मकसद होता है, दूसरे को परेशान करना, दूसरे की किस तरीके से हालत खराब की जाए। उसको अपनी खुशी से भी कोई मतलब नहीं है, उसको मतलब है कि दूसरा खुश ना हो। ऐसे बहुत से लोग आपको भी मिल जाएंगे आपके आस पड़ोस में। उन लोगों को आप पहचानेंगे कब, जब आप कम बोलेंगे, ज्यादा सुनेंगे, तब ऐसे लोग आपकी नजर से बच नहीं पाएंगे और आप अपने को सेफ निकाल के चलेंगे। सादगी भरा जीवन रखिए अपना, जिसमें सादगी हो, मुस्कान हो चेहरे पे और अच्छा लगे। जीने का मतलब दोस्तों दिन काटना नहीं होता, जीने का मतलब जीना होता है। हर दिन कुछ ना कुछ सीखो, हर दिन हमें भगवान के करीब जाना चाहिए, हर दिन हमें अच्छी सोच रखनी चाहिए। ऐसे लोगों में समय को व्यतीत ना करें जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, जो सिर्फ ये सोचते हैं, अपने बारे में भी नहीं सोचते हैं, जो सिर्फ ये सोचते हैं कि दूसरे का हम कैसे जो है दिन खराब करें, दूसरे का दिन कैसे खराब करें, दूसरे की लाइफ कैसे खराब करें। उन लोगों से दूर रहिए, उन लोगों से बचिए और अपनी जो समय है अपने जीवन पर लगाइए। समय बहुत ही मूल्यवान है, वापस नहीं आने वाला। जिंदगी है छोटी सी, चल आगे बढ़ते हैं कि बहुत छोटी सी है। क्यों सोचना किसी के बारे में, क्यों किसी को अपना समय देना।
समय बहुत ही मूल्यवान है, इसको अपने पर लगाइए, खुद 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 समझने पर लगाइए। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में, जब तक मेरी इस वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।